अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज का महीना दोबारा से आ रहा है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मौका दिया कि हम इस महीने में इंशाल्लाह खैर आफियत से शामिल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान में जब रमज़ान ख़त्म हो रहा था ना, तो इतनी टेंशन थी जिसकी खाली यूँ लगता था कि हाय अल्लाह जी, अभी तो ये भी नहीं किया था, और पढ़ सकते थे और जाग सकते थे। और स्पेशली देखिए, बाज़ लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि एन टाइम पे जब रातें जागने वाली होती हैं, औरतों के डिफरेंट अयाम आती हैं उन दिनों में, तो कभी उनका वो वाले दिन आ जाते हैं, तो उनको एक होता है कि हाय मैंने तो रातें जागनी थी, मैंने तो नवाफिल पढ़ने थे, मैं नहीं कर सकी। डिफरेंट कोई सफर में होता है, किसी का बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उस वक्त भी कुछ माएँ होती हैं जो बेबी फीड करा रही होती हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इतने रहीम हैं, इतने करीम है, वो बार बार मौका देते हैं। और बिल्कुल अभी वही बात है कि ज़िलहज का महीना जो स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए पूरे 10 दिन हम रमज़ान की आखिरी 10 रातों में कैसे इबादत करते हैं, कैसे जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं ना। इसी तरह से रमज़ान के ज़िलहज के जो पहले 10 दिन है ना, उसकी इबादत भी उतनी ही अल्लाह सुब्हाना ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है 969। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला को इन 10 दिनों की इबादत से ज्यादा पूरे साल में कोई और दिन की इबादत पसंद नहीं है, इतनी ज्यादा जितनी इन 10 दिनों की इबादत अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद है। अच्छा, जब रसूलुल्लाह बता रहे थे ना, तो सहाबा पास बैठे हुए थे, तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या जहाद से भी बढ़ के, क्योंकि जहाद का तो बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा अजर है उसका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कि जहाद से भी बढ़ के, सिवाय उसके जो अपनी जान और माल लेके जाता है अल्लाह की राह में, जहाद करता है और दोनों चीजें वहीं, मतलब वहीं शहीद हो जाता है, उसके अलावा इस दिन, इन 10 दिनों की जो इबादत है अल्लाह सुब्हाना ताला को इतनी ज्यादा पसंद है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हम इन 10 दिनों का भरपूर फायदा उठा सकें। मैंने इसीलिए सोचा था कि नेक्स्ट जब इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, तो हम श्योर तब हम हज के दिनों से गुजर रहे होंगे, क्योंकि संडे नहीं तो मंडे को तो शुरू हो ही जाएगा ना, अगर 29 होता है या फिर 30 डेज होते हैं। तो इसलिए आप लोग तैयारी पहले से पकड़ लिए। मैंने कहा मैं आप लोगों को याद भी करा दूं। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अनहुमा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अनहुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ जिलहज्जा के 10 दिनों की इबादत से बढ़कर अजीम और महबूब तर कोई इबादत नहीं है। और फिर देखिए कितनी प्यारी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही से हमारी रहनुमाई की कि इन दिनों में हमने तस्बीहात क्या करनी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिहाजा इन दिनों में तहलील, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ो। तो ये तीनों अल्लाह रसूलुल्लाह ने बता भी दिया कि हमने कौन सी तस्बीहात करनी है। अच्छा जी, अब ईद उल दहा से पहले 9 दिन के जो रोजे हैं ना, उनका सवाब इतना ज्यादा है कि एक दिन के रोजे का सवाब जो है ना, वो 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। एक दिन का रोजा, इतना सवाब है। और बहुत सी अहादीस में ये भी है कि अगर देखिए पूरे हर कोई नहीं भी रख सकता, लेकिन कम अज कम आपने कोशिश करनी है कि 9 जिलहज का रोजा जरूर रखें, क्योंकि 9 जिलहज जो अरफा का दिन होता है ना, उस दिन के रोजे का सवाब पूरे पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। अब देखिए, बाज लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया था कि आने वाले साल में तो अभी हमने गुनाह ही नहीं किए, तो उसका कफारा कैसे बनेगा। तो उलमा ने बहुत खूबसूरत लिखा कि आने वाले साल में अल्लाह सुब्हाना ताला की इतनी रहमत होती है कि बंदा गुनाह करता ही नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला उसको तौफीक अता कर देते हैं नेकी के काम करने की। तो इस एक दिन के रोजे का सवाब इतना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में भी देखेंगे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे,
اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح سے بس مجھے یہ تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کر دوں کہ آنے والے ہیں روزے، دوبارہ سے وہ دن آنے والے ہیں جس کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لیکن جو لوگ حج پہ ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو ہم لوگ ہیں نا، ہمارے لیے یہ مستحب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین.